किसी की कोई कमी हो और चालू अप्पी उसको ना दिखाए, भाई ऐसा तो कोई दिन निकला ही नहीं है। चालू अप्पी वो एक ऐसी औरत है, अपनी कमियां तो सारी छुपा लेती है, लेकिन किसी को दूसरी कोई कमी होगी ना उसको फट से गिनाएगी। जैसे ही इसने ये नए व्लॉग में पहले सीन में ही किया, अंडे। जहां तक मेरे ख्याल से शायद अंडों का पानी सूख गया होगा, जब आप अंडे बॉईल करते हो और उनका जब पानी सूख जाता है और वो जब आग की सतह में यानी कि जब तली पे लगे रहते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा हल्का सा, अब क्या कहे, वो जल जाते हैं या फिर वो उनका जो छिलका है वो काला हो जाता है। तो वैसे ही कुछ अंडे नजर आ रहे हैं, तो वो अंडे उठाकर दिखाने की कोशिश कर रही है और गंदा सा मुंह बना रही है कि अंडे ऐसे हैं। तो भाई अगर वो अंडे अंदर से ऐसे हो रहे थे तो डेफिनेटली उनका जो बाहर का कवर है वहां से भी तुम्हें पता चल रहा होगा। तो उठा के लाने से पहले 4 बार सोच लेते। या इसकी जो पलटन है या यूं कह लो कि जो सर्वेंट की जो फौज है वो उन्होंने देखा नहीं होगा, उन्होंने लाकर जले हुए अंडे लाकर दे दिए चालू अप्पी। अम्मी का मुंह बहुत बुरी तरीके से सूजा हुआ है, लेकिन देखो अभी जो भी शूट हो रहा है ना तो वो फिर बाद में ये कहा होगा कि बेटा अब शूट मत कर, देख हम अच्छे से खा ले, हम पेट भर ले। तो क्या दिखाई दे रहा है, कटे हुए टमाटर, प्याज, चने और स्प्राउट्स प्लेट में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जैसे ये रोज यही नाश्ता करते हों। और फिर रखे हैं मेरे ख्याल से शायद कटोरी में 3 अंडे हैं जो अम्मी ने कटोरी उठाई है। 3 अंडे हैं या 4 अंडे हैं, क्योंकि 3 तो मुझे दिख रहे हैं और हो सकता है एक उसके शायद नीचे भी हो। और एक प्लेट उठाकर दे दी गई है क्योंकि भाई अच्छा हेल्दी नाश्ता हमसे नहीं होगा, हमें तो पकोड़े चाहिए, समोसे चाहिए और बहुत सारे हमें फ्रूट चाहिए खाने के लिए, आलू के पराठे और पोहे पर बहुत सारी नमकीन डाल के। तो वो जो अच्छी हेल्दी नाश्ते वाली प्लेट थी एक उठा के इधर दे दी। बेटी खाला समझ गई भाई कि ये तो चालू के लिए है, पकड़ के जगह बना के महारानी के लिए वहां पर रख भी दी। और जहां वो प्लेट पकड़ा रही है, जहां से वो बेटी खाला ने प्लेट पकड़ी है, वहां आप देखोगे एक कटोरी रखी हुई है जिसके अंदर अंडे के छिलके रखे हुए हैं और उसी के बराबर में एक और बाउल रखा हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी अभी 2 अंडे और हैं। और उसी के सामने एक प्लेट रखी हुई है जिसमें 2 अंडे हैं और वो दोनों अंडे वो हैं जो शायद वो जो है जिनका पानी सूख गया है, वो थोड़े से एक तरफ से साइड से रेडिश हो गए। और वहीं चालू की ओपनिंग लगातार चल रही है, वॉइस ओवर हो, क्योंकि वहां जो भी बातें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो चालू अप्पी ने सुनाया नहीं है। लेकिन इतने सारे पराठे वो लेकर आया, दोनों हाथों में नाश्ता लेकर आया भाई कृष्णा। वो इनका एडिटर नहीं है, नहीं वो नौकर है, करम दादा है वो। और उसने जब नाश्ते की प्लेट यानी कि जिसमें आलू के भरे हुए पराठे जो कटे हुए थे हाफ हाफ पोर्शन में और उनके साथ साथ चटनी रखी हुई है या अचार है, वो प्लेट लाकर रखी, तो वहां आप देखोगे एक अंडा और अभी बेटी खाला के हाथ में है जो लगातार वो टेबल पे टैप कर तोड़ने की कोशिश कर रही है। और अम्मी की निगाह है दूसरी टेबल पर आलू के पराठों पर। और पिज्जा लेकर आई है भैया, पूरी सब्जी, ओह माय गॉड। और उस जले हुए अंडे को या यूं कह लो कि ज्यादा सिके हुए अंडे को कैसे घूर कर देख रही है। अब क्योंकि इन लोगों ने नौकरों ने लाकर दिया होगा इसको, ये तो खुद लाई नहीं होगी ऐसे अंडे, लेकिन इसके नसीब में जले हुए अंडे हैं। और ये अंडा उठाकर दिखा रही है किसी को उदास सा चेहरा बना के, अंडे जले हुए। कहती है मैं नहीं गई थी कुछ लेने के लिए, क्योंकि अगर मैं जाती तो हैदर उठ जाता है, तेरी गोद में थोड़ी ना लिटाए, जो तू लेकर जाती तू वो उठ जाता, तू कैसे हैदर को संभालती है, तू प्लेट संभाल, तू ऑलरेडी टेबल पे बैठी हुई थी भाई कामचोर। पर जब इसने 5-5 लोग नौकरों को रख रखा है तो फिर भाई ये क्यों काम करेगी। और ऑब्वियसली इसने ये पिज्जा को दिखाया हो और ऐसा लुक दिया है कि देखो तुम कैसे अंडे लेकर आई हो, क्योंकि इसके सामने जस्ट सामने पिज्जा थी जो कि पूरी की प्लेट लेकर आई थी जिसमें पूरियां थी। कहती हैं अम्मी और बेटी खाला को सबसे ज्यादा बुफे पसंद है और ब्रेकफास्ट पसंद है और उनकी खुशी देख सकते हैं आप। हाँ भाई, जब बेटी खाला को बिना काम करे हुए इतनी सारी वैरायटी में नाश्ता मिलेगा तो उनकी खुशी का तो ठिकाना होगा ही नहीं। और वहीं अम्मी निकम्मी तो कुछ कर नहीं सकती और बेटी खाला इतने वैरायटी वाला नाश्ता बनाती नहीं, तो उनको तो भर पेट खाने को मिला और भाई इतना खा लिया होगा कि शाम तक जरूरत नहीं होगी खाने की। कह रही है तो आप उनकी स्माइल से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खुश हैं। और चालू की टेबल पे रखा हुआ है भाई इतना सारा सामान, पूरी रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है, पकोड़े मंगोड़े रखे हुए हैं, आलू के पराठे रखे हुए हैं और पता नहीं किस तरह के पराठे हैं, जो पिज्जा की प्लेट अलग है। यानी कि ये जो प्लेट आई है पराठों की, इतने सारे पराठे के पीसेस उसमें रख के लेकर आए गए हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ चालू के लिए। तो यहाँ पे हम सबकी टेबल है और ये लोग इतना सारा ले आए कि कहीं नाश्ता खत्म ना हो जाए। उनके यहाँ पे कितने लोग ठहरे उसके अकॉर्डिंग वो लोग नाश्ता बनाते हैं और आपके जैसे खद्दू लोग और भी आ जाते होंगे, उसके हिसाब से वो इतना कम भी नहीं बनाते कि नाश्ता खत्म हो जाए। और वैसे भी आलसी हो, आज नाश्ता ठूसने के लिए तो भाई टाइम से पहले ही उठ कर आ गए, इसीलिए तो गिरे पड़े से हो रहे थे, क्योंकि जल्दी उठ गए ना तो बेचारों की नींद पूरी नहीं हुई, तो सारे के सारे गिरे पड़े से हो रहे थे घर पहुंचकर। और जब तू कैमरा मेहर के ऊपर डाल देगी और उसको पता है कि तू शूट कर रही है
तो भाई उसको अपना कंटेंट तो देना ही पड़ेगा, तो वो तो मुस्कुराएगी और कहती है यहाँ पर आप मेहर की खुशी भी देख सकते हो। और फिर कहती है और ये रहा आपका हैदर, हमारा हैदर तो ला दे हमें। कितनी मक्कार औरत है ये, बड़ा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करती है, आपका हैदर आपका हैदर। और उन्हीं लोगों से जिनको कह रही है आपका हैदर, उनसे 3 महीने तक शक्ल जो है ना वो दिखाएगी नहीं, उनसे छुपाएगी, क्योंकि नजर लगा देंगे वो, जिनका हैदर बता रही है वही नजर लगा देंगे। वाह चालू अपी बहुत स्मार्ट हो तुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब आ गई है यहाँ पर स्टोर में, डेला स्टोर में, क्योंकि वहां से अब इसको याद आया है कि आज हम वापस जा रहे हैं, तो आज जो है रूहान बेबी घर पर है तो उसके लिए कुछ ले लेते हैं। और जब इतने बड़े स्टोर में कुछ नहीं मिला तो एक छोटी सी बॉल लेकर निकल पड़ी। तो फ्रेंड्स आज है हमारे लिए घर लौटने वाला दिन और घड़ी में बज रहे हैं 10:30। तो भाई आज तो कमाल कर दिया इसने, टाइम से उठ गई, सारे खानदान को लेकर नाश्ते के लिए पहुंच गई, अच्छा खासा ठूस ठास का नाश्ता लेकर वहां से आ गई, फिर स्टोर चली गई और वहां से जो है बॉल भी खरीद लाई और 10:30 बजे तक रूम में भी वापस आ गई। अब इतना सारा खा लिया तो खाते खाते थक गया है ना पूरा खानदान, तो अब रेस्ट करेगा थोड़ी देर। औंधी पड़ी हुई है सोफे पर फैली हुई और कहती है फ्रेंड्स एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, आज हम जल्दी उठ गए थे। क्योंकि जल्दी नहीं उठती तो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कैसे करती, बुफे कैसे एंजॉय करती, अच्छी तरीके से ठूस ठूस के एक एक बंदा 2-2 3-3 बंदों के बराबर का कैसे खाता। और जिन लोगों को भी ये लग रहा था कि भाई पिज्जा जो है वो हेल्दी खा रही है, अब बहुत चीजों पे अपना ध्यान रख रही है, डाइट कर रही है, तो वो कोई डाइट वाइट नहीं कर रही। भाई डाइट में वहाँ इतना अच्छे ऑप्शन थे आपके पास वहाँ पे शीट्स थे, वहाँ आपके पास वहाँ पर जो है स्प्राउट्स थे, चने के स्प्राउट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, पोहा भी था जो मेहर खा रही थी अनार दाने डाल, बॉइल्ड एग है, लेकिन वो सब छोड़ के वो क्या खा रही है, आलू के पराठे। वाह कितनी अच्छी डाइट कर रही है। तो सुबह सुबह सब ब्रेकफास्ट के लिए उठ भी जाते हैं, तो इसलिए एनर्जी थोड़ी डाउन है। और ये इतनी नालायक हो रहता है कि बिना मुंह धोए, लिटरली कह रही हूँ मैं, बिना मुंह धोए, और गारंटी से कह सकती हूँ कि इसने थोबड़ा धोया नहीं है और सिर्फ मुंह उठा के ऐसे खाने के लिए चली गई है। क्योंकि कल इसने लगाया था मस्कारा, मैंने आपको बताया था और व्लॉग में भी बताया था कि इसने मस्कारा लगा रखा है, टिंट लगा रखा है, ये सब कुछ लगा रखा है। इसने अच्छे से अगर रब कर कर मुंह धोया होता तो मस्कारा काजल की तरह से नहीं होता है, जो वो 1 बार के 2 बार के मुंह धोने पे नहीं छूटती है, और वो भी जब जब आपकी काजल बहुत अच्छी बेहतरीन वाली हो। तो जो इसने मस्कारा लगाया था वो मस्कारे आंखें रब करने की वजह से आंखों के आसपास पीछे की तरफ को वो काली काली हो गई बिना मुंह धुले, गारंटी कह सकती हूँ। क्योंकि वो जो काली काली सी लगती है ना मस्कारा की, जो पतंगे से होते हैं, वो तक भी इसकी आंखों के नीचे चिपके हुए, जूम कर अगर आप देख सकते हो तो देख लेना। बिना मुंह धोए ये नाश्ता करने के लिए गई है, कितनी गंदी औरत है। और फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए हमने सूट जरूर बदल लिया है, क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत देर से उठे थे, तो हमने सोचा चलो मुंह धोने में तो टाइम लगेगा, चलो कपड़े बदल लेते हैं क्योंकि व्लॉग में शूट हो रहा है। तो भाई मुंह भी रगड़ लेती। मस्कारा कोई इतना ज्यादा स्मज प्रूफ ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी आंखों के पास लगे और अगर आप आंखों को रब कर धोते हो तो वो ना छूटे। और ऑब्वियसली काजल इसने लगाई नहीं थी, तो ये मस्कारा है। आने के वक्त जो एनर्जी होती है ना, जाने के वक्त वो इतनी नहीं होती। और वो झांक कर नल्ला आदमी कह रहा है नहीं मेरी तो बहुत है, मुझे तो अपना घर बहुत अच्छा लगता है। अपना घर भैया, तेरा घर गांव में है, वो चालू का था, चालू का है और चालू का ही रहेगा, वो वहाँ पर घर जमाई है। लेकिन मेरी फूल है, मुझे अपने घर में बहुत सुकून मिलता है। हाँ इतने बिजी शेड्यूल में आप हमें यहाँ पे लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कह रहा मेरा दिमाग वहीं लगा पड़ा है क्योंकि रेस्टोरेंट में, ओह माय गॉड, ये था जोक ऑफ द डे। काम और रेस्टोरेंट की फिक्र इस नालायक आदमी को। काम की फिक्र होती है ना औरतों के बीच में, औरत बनकर मंडली की तरह से पड़ा नहीं रहता, अपने काम पे जाता है, टाइम से रेस्टोरेंट खोलता है और बंद करा कर ही घर में आता। भी कभार कोई बात होती है, इमरजेंसी होती है, आ जाए वो बात अलग है, नहीं तो जिनके काम होते हैं ना वो सुबह निकलते हैं और भाई शाम को ही काम अपना पूरा करके जब बंद करने का टाइम होता है तभी आते हैं। लंच उनका वहां पे पहुंच जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पास में होते हैं तो लंच करने के लिए घर पर भी आ जाते हैं, वो बात एक अलग है। पर इसको अपने रेस्टोरेंट में जाते हुए और पूरा टाइम बिताते हुए वहाँ देखा ही कब है। वो अच्छा वो हमें लेके आ गए, लेकिन फनी को इतना ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा भाई पसंद नहीं है और फिर भी डोले शोले दिखाता फिर रहा था वहाँ पे, भाई की नकल करूंगा मैं तो। देखो पिछली बार आया था तो बेशर्मों की तरह से कम टी शर्ट में नहा रहा था,
फिर जब सेकंड टाइम आया तो बनियान में नहा रहा था, और अब जो थर्ड टाइम में ये खुद से आए हैं तो भाई बिना बनियान के ही निकल गया। वाह, अपनी बॉडी दिखाते हुए भाई से कंपटीशन करते हुए। कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पहले आपस में मियाँ बीवी बैठकर बात कर लो कि तुम्हें एक्चुअली बोलना क्या है ऑडियंस को। कह रहा पसंद है, लेकिन एक दिमाग मेरा वही रेस्टोरेंट की वजह से लगा रहता है। भाई भाई रहने दे, झूठ मत बोल, क्योंकि तुझे रत्ती भर फिक्र नहीं है रेस्टोरेंट की, क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा मेन काम यही है, यहाँ तुझे कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, इसलिए तेरा यहाँ आना जरूरी था। हाँ, रेस्टोरेंट में लगा रहता है, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट का फोन में बार बार रेस्टोरेंट का फोन आता रहता है, ये आता है, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। ओह माय गॉड, ऐसे बोल रही है जैसे फनी के बिना वहां पर पत्ता भी नहीं हिलता। एक्चुअली वहां पर कोई पत्ता भी नहीं लहराता। वहां पे उनका सबका देखना और बार बार कैमरा चेक करना कि कितने कस्टमर आए हैं। झूठ तो नहीं बोल देंगे ये कि 2 आए थे और आए हो 4 आए हो और बाकी के पैसे अपनी आंटी ना कर ले, क्योंकि है तो इसी की गैंग वो सारी की सारी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आप लेकर आए यहाँ पे। हाँ, इसकी एक काम कर, पैर छू, आरती उतार, पैर धो, सोफे पे बिठा, थाली में पैर धो के उसको पी। भाई इतना तेरे लिए एहसान किया है उसने, हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना यार। हाँ, लेकिन अच्छा लगा, सबने काफी इंजॉय किया और तुरंत कैमरा फिर से वापस मेहर पर। मजा आया मेहर? हाँ बहुत मजा आया। अभी मजा आने को तूने किया क्या भाई? तूने वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं की, तूने कोई पूल में एक्टिविटी नहीं की, तूने कोई गेम नहीं खेला, तूने कोई वहाँ पर कुछ और किसी भी टाइप की एक्टिविटी तूने जब वहाँ पे एडवेंचर नहीं किया, तो काहे का मजा आया? बस सिर्फ नाश्ता ठूसने का 2 दिन के लिए, बस उसमें तुझे मजा आ गया। और सीनरी के सामने फोटो खींचने का, वो तूने जब भाई आए थे पिछली बार भी कर लिया था। सोचकर उसने पोज लेकर कहा हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि वो किसी और ही ख्यालों में खोई थी। मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओ भाई तू रहने दे बस। कहता है पर्सनली बताओ, कोई तुम पर दबाव नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है, सच सच बताओ। इसका मतलब इससे पहले जितनी बार भी पूछा था जोर जबरदस्ती से पूछा था क्या? ऐसा लगा तुम्हें यहाँ पे आके? उसने भी रटे रटाए तोते की तरह बोलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वो समझ गई है। अच्छा अच्छा कहते रहो और इनसे जो भी है अपना काम निकलवाते रहो, क्योंकि इनको फायदा हो रहा है तो हमें काहे नहीं फायदा हो। तो वो लड़की अच्छी तरीके से समझ चुकी है। सबसे ज्यादा अच्छा तो इंजॉय तो मेहर ने और हैदर ने किया। भाई तूने इंजॉय के लिए करा क्या दिया उस बच्ची को? हैदर तो सोया, हाँ तो इसको झूला झुलाते रहे ना यहाँ पे बिठा के, तो भाई उसमें क्या इंजॉय कर लिया? वो झूला तो तू अपने घर में ले जाके झूला ले, उसको वही तो इंजॉयमेंट है ना। घर में तो इसको, घर में क्या तुम गोद में लेके घूमते हो, वहां तो तुमने झूला झुलाया। ये कह रहा है वहां तो कभी मालिश हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा वही तो बता, तुम यहाँ पे 2 दिन रुक लिए, 2 दिन में तुमने बच्चे को नहलाया नहीं? और ले चलो तुमने मालिश नहीं करी, कम से कम नहलाना तो रोज बनता है। इतने गंदे हैं, बच्चे को नहलाते भी नहीं भैया। हमने तो अपने बच्चों को न्यू बॉर्न से आदत डाली थी, पर डे नहाने की। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, बिना नहलाया मेरे बच्चों का काम नहीं चलता था। और अम्मी यही कहती थी कि आदत शुरू से वैसी डाल दो, उनको आदत रहे, ना सर्दियों की ना गर्मियों की, क्योंकि फिर जब आप ना ही नहलाते हो ना, और फिर जब सर्दी आती है, मौसम बदलता है, तो फिर उन बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी बैठ जाती है। और इसको झुलाते रहो। और मेहर ने भी यहाँ पे झूला उला। अरे भाई तू कौन सी दुनिया में था? तू चालू के साथ ही रह रहा था या किसी और के साथ रह रहा था यहाँ पे डाला? मुझे तुझे यही नहीं पता कि झूला तो झूले ही नहीं है ये बच्चे, सिर्फ अपनी जिद से, जो कि चालू ने दिखाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद से नान ने किया है जो कुछ किया है, जो उसको करना था। बाकी ये लड़कियां कोई नहीं यहाँ से हिली। और वो जो कृष्णा था वो भी बस नौकर ही है, तो वो इन्होंने साबित कर दिया कि भाई तेरे लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे हम। मेहर ने बहुत बेहतरीन यहाँ पे खूब यहाँ पे झूला उला, फिर अपने आप कहता है याद आ गया इसको, फिर कहता है नहीं झूला उला तो नहीं झूला, लेकिन फोटो वोटो खूब खींचे हैं। इसकी फोटो वोटो हो तो क्लिप में जरूर लगा देना, मेहर की फोटो जरूर लगा देना। हाँ अब तू एडिटिंग बताएगा अपनी बीवी को। और उसने पिंक ड्रेस में सिर्फ 2 फोटो चिपका भी दिए, बस उसने 2 ही फोटो खींचे थे यहाँ पर ना। तो ये लोग पूल में गई। तू क्या चाह रहा था कि लड़कियां तेरे साथ पूल में जाएं, खेलें, मस्ती करें? उसमें इनका क्या फायदा था? तो होता तो तेरे को फायदा होता जो तू इतना खुश हो रहा है। नहीं उनको कंफर्टेबल लगा पूल में जाना, ना इन्होंने कोई एडवेंचर किया। अरे भाई तू लेके ही नहीं गया तो वो जाती कहाँ से? अपनी मर्जी से थोड़ा चाहिए। तू लेके नहीं गया, चल उन्हें पैसे नहीं खर्च करे। पर नहीं 2 दिन में कहाँ होता है ये? वो भी मेहर भी यही कह रही है कि नहीं किया। तो कहता आप तुम्हें 2 महीने के लिए लेकर आएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 2 महीने? 1 दिन के डेला के रिजॉर्ट के लिए तेरी जेब में पैसे हैं खुद के पर्सनल, जो तू 2 महीने के लिए लेकर आएगा? अगली बार तुम लोगों को 2 महीने के लिए लेकर आऊंगा। तू 2 महीने छोड़, तू 1 घंटा नहीं बिता सकता यहाँ पर बिना पैसे के? है ही नहीं तेरे पास पैसे। वो हंस रही है तो कहता हाँ सही रहेगा, चलो भाई अच्छा हुआ हम लोगों के पैसे वसूल हो गए। ओ चिंदी चोर, ये ट्रिप था इन दोनों के लिए। ये अलग बात है कि हैदर बोल नहीं पाता और ये बोल देते और ये खुश है। ओ माय गॉड, तुझे कैसे पता ये खुश? हाँ शैलू अभी मुझे नहीं पता था कि बुफे ऐसे होता है। क्यों भाई?
अच्छा अच्छा, पिछली बार जब ये लड़की आई थी तब उन्होंने जो ना वो लिया था, हाँ, तो वहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट उन्होंने खुद से किया था, क्योंकि किचन वाला होती है वो वाला विला लिया था। उनके जो अटलर बटलर वो सब आए थे और टीम होती है वही किचन में खाना बनता है। वो कह रही है यहाँ पर आकर पता लगा कि बूफे वाला सिस्टम है, क्योंकि इनके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना भाई, तू बता इससे पहले तूने और क्या क्या चीजों के फर्स्ट एक्सपीरियंस लिए हैं? तूने सारे मौज मस्ती जो तू कर रहा है ना अपनी बीवी के पैसों पर कर रहा है, पहली पहली बार सब काम। कट्टू अगले सीन में आते हुए दिखा दिया, ओ जनाब का छोटा भाई आ रहा है, छोटा जनाब तुम्हें कैसे लगा तुम तो बताओ। चलो पे मुझे तो बहुत मजा आया। ओबियसली यही जवाब आना था, कोई तीसरा जवाब तो आना ही नहीं था। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। भाई कैसे मजा आया? तूने सब मजे वाले काम कौन से करे? नया विला, ज्यादा एडवेंचर नहीं किए तुमने, ज्यादा नहीं कर पाए पर मजा आया। तो मजा आया किसमें? बस बुफे खाने में? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और सिर्फ यहाँ पे रूम में रहने में? ये लड़का भी नहीं गया भाई अपने जीजा जी के साथ पूल में मस्ती करने, क्योंकि जीजा जी को ये इतनी तवज्जो नहीं देता। टीवी भी मैंने 2 बार की, इसने तो जाकर खूब मस्ती की और अपने लिए पर्सनल अपने फोन से रिकॉर्ड भी करा लिया। तो कहती है रिकॉर्ड नहीं करा लिया था ना? तो कहती दिया नहीं तुमने? हाँ तो मैं दे दूंगा वो क्लिपिंग आपको। तो इसने वहां पर बंजी जंपिंग की, फिर इसने वहां पर वो एटीवी वाली जो गाड़ी होती है जो कीचड़ कीचड़ थी, उल्टी सीधी सड़क थी, फिर वो भी वहां पर किया, जो लास्ट ईयर भी इसने भाई के साथ किया। और ऑब्वियसली कृष्णा से रिकॉर्ड कराया होगा, लेकिन कृष्णा को ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं दिया। पैसे लगते हैं ना भाई इन सब चीजों में, सिर्फ मेरे भाई के लिए अलाउड है। नहीं, मैं कोई लड़कियों को भी कोई एक्टिविटी नहीं करने दूंगी। वहाँ से भी लड़ झगड़ कर भाग आए थे जहाँ पे स्काई डाइनिंग में था। सब अपनी वीडियोस फोटोज इन्होंने सब अपने लेके रखे हैं। मेहर भी बोली इस ट्रिप में सबने सबसे ज्यादा फोटोज वीडियो सबने लिया है, अपना अपना तमन्ना पूरी कर ली। तो भाई और किस लिए? तू फोटो भी ना खींचने दे, मतलब तूने एक्टिविटी तो कुछ करने नहीं दिया, अब तू फोटो भी ना खींचने दे इनको, तो फिर तू यहाँ लाई क्यों थी इनको? कहती है इन सबके स्टेटस लग गए, मेरा व्लॉग नहीं किया उससे पहले मेहर के इनके सबके स्टेटस लग गए। तो वो तो रिश्तेदारी तो देखेंगे, तेरी ऑडियंस थोड़ी ना देखेगी। रिश्तेदारों से भी देखो भाई कितनी जलन और चिड़न है इसको, कि मेरे रिश्तेदार भी मेरे व्लॉग में देखे कि ये बच्चे कितने मजे कर रहे हैं और हम कहाँ घूम रहे हैं, पता ना लग जाए। इन्होंने स्टेटस लगा दिया, क्योंकि मेहर का नंबर ऑब्वियसली वहाँ और भी 4-6 रिश्तेदारों के पास होगा, तो स्टेटस लगेंगे, देखेंगे, पिज्जा का भी होगा देखेंगे। और इन्होंने सब ने स्टेटस लगा दिया और चिढ़ गई भैया चालू। अब मेहर का स्टेटस लग गया, पिज्जा का स्टेटस लग गया और मेरा व्लॉग नहीं गया, तुम लोगों ने पहले ही सब लगा दिए। अब बोला भाई नालायक पति भी, उसके फोन में मेरे फोटो है, तूने भेजी नहीं, तूने स्टेटस लगा लिया, मेरा बस चले तो उनको 4-4, 5-5 दिन तक फोटो ना दूं, तरसा दूं उनको फोटो के लिए भी। भाई तेरी औकात है क्या? हाँ ऐसी बातें करती, मेरी रील, मेरी फोटो, मेरी वीडियो। रील रील बनाने किस लिए? ओहो, रील तो इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है, बनाई कहाँ पे, अपलोड कहाँ होगी? हाँ मेरी रील, मेरा फोटो, मेरा ये रील। ओ माय गॉड, चालू अपनी ने तो पोल खोल दी। उनके सबके अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है, और हो सकता है यूजर नेम इन्होंने ऐसा नाम रखा हुआ हो जो कोई पहचान में ना आए या अपने असली नाम से ना हो, बाकी सब उनका सर डाले। किसी को क्या ही पता चलेगा किसी का ओरिजिनल अकाउंट है क्या नहीं है? वरना बताओ रील बनाने का क्या मतलब है? रील तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलती है। पता मेरे बस में होता ना तो मैं 4-5 दिन तक फोटो देता नहीं, तड़पा तड़पा के देता। तू तड़पाएगा भाई, तू आथू। अगर कहीं ना जखाला होती, दे दे मेरे फोटो, दे दे मेरे फोटो, दे फोटो, दे फोटो, फटाफट फोटो, फटाफट फोटो। तीनों बहनों का एक ही तो शौक है, फोटो खींचना और फोटो अपलोड करना और स्टेटस लगाती हैं। भाई एक बात समझ में नहीं आ रहा, तीनों बहनें किसको दिखाती हैं ये स्टेटस लगाकर? चलो अपनी 3-4 दिन अपना स्टेटस लगाएंगे, इतनी सारी फोटो खींच ली हमने अपने फोन में, कुछ भी होगा फट से स्टेटस पहले, फट से और पे तू, तेरे तो हत्ते पत्ते पैर बंद कर दिए तेरी बीवी ने, तू कुछ नहीं लगा सकता भाई। जब व्लॉग आएगा उस दिन तू स्टोरी लगाएगा, चाहे 4 दिन पहले की स्टोरी रिकॉर्ड की होगी। ये कहानी है कि पहले किसी का बर्थडे, और कितनी ओवर एक्टिंग करना है भाई, तू मदारी लग रहा है, एक्चुअली तो बंदर लग रहा है, मदारी नहीं, बंदारी तो चालू है। वो मदारी है और उसकी डोर जो है, तेरी डोर उसी के हाथ में, और तू जो आंखें, जो तेरी कंचे जैसी जो आंखें है ना, एक्चुअली कंचा तो थोड़ा मोटा होता है, इसलिए जिनकी मोटी आंखें होती है उनको गोटी जैसी जो तेरी आंखें है ना छोटी छोटी, इनको जो तू आंखें बड़ी कर करके जो दिखाता है, लिटरली तू बंदर ही लग रहा है भाई। से भी तूने दाढ़ी भी ऐसी रख ली है। कहता है खानदान में किसी का बर्थडे वर्डे का पहले आंख खुलेगी, सबसे पहले फोटो लगी। भाई तेरी आंखें 2:30-3 बजे खुलती है तो क्या करे, उनके तो स्टेटस सुबह लग जाते हैं। अब नान कहता है फोटोज इन्होंने सबसे ज्यादा लिए पेड़ पौधों के साथ। भाई अपनी आवाज है, अपनी बेटी बुआ से, अपनी सारी बुआओं से यही तो सीख रही है ये, पेड़ पौधों में घुस जाओ,
कीड़े मकोड़े और मच्छरों की तरह। बेटी बुआ, बेटी खाला तुम भी फोटो देख रही हो? हाँ, क्या करोगी फोटो का? कहती स्टेटस लगाएंगे। अब भैया बेटी बुआ भी स्टेटस लगाने लगी है, बेटी खाला भी। और कृष्णा कह रहा है अभी अभी लेकर आई है, दिखाना तो दिखा भी दे। इसी सूट में अभी जस्ट फोटो खिंचवा कर अंदर आ रही है। सबसे पहले उठ गए, मुंह धो मत धो, तैयार हो, कपड़े सिर्फ कपड़े बदल लो, नहाने धोने का टाइम नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये लोग अगर 10:30 बजे नाश्ता कर कर भी आ गए हैं और वहां पे पहुंचे भी हैं और कपड़े वपड़े भी बदले हैं, तो क्या ये सारे के सारे नहा के गए हैं? बिल्कुल मैं नहीं मान सकती। जैसी इनकी आदत है और जैसे मैं इनको जितना मैं जान गई हूँ, बस कपड़े बदले और फट से वहां पे पहुंच गए और नाश्ता पानी करके खूब अच्छे से पेट वेट भर लिया है। अब निकलने से पहले खूब फोटो वोटो खींच लो। अब पेट भर गया है तो अब टेंशन नहीं है। बेटी खाला भी कह रही है भाई इतनी अच्छी जगह पे आते हैं तो लगेंगे ही फोटो स्टेटस पे, हमने तो लगा भी लिया, दिखाओ कौन सी लगाई। तो एक तो ये वाली, और ऑब्वियसली कृष्णा के फोन से ली गई है और इसीलिए वो देख रही है कि कौन कौन से फोटो है, क्योंकि कृष्णा ने अपने फोन में फोटो खींचे है और इनको वो व्हाट्सएप पर भेजे। कहती है अब क्या करोगे इसका? तो कहती है स्टेटस लगाएंगे और क्या करेंगे, हम लोगों के स्टेटस जिंदाबाद, तुम लोगों का यूट्यूब जिंदाबाद। बहुत जल्दी भाई इनको स्टेटस लगाने का इतना ज्यादा शौक है, बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल के बारे में ये सोच लेंगे और सोच लेना चाहिए। मैं तो तब देखूंगी चालू अप्पी का क्या मुंह रह जाएगा। तुम लोगों का यूट्यूब नहीं बेटी खाला, यूट्यूब तो आपका भी हो सकता है। आज बनाओ रातों रात फेमस। क्यों रेहान, स्टेटस तो लगाएंगे हम। जबरदस्ती अपने बेटे से कह रहे, अब बेटा बिल्कुल टोटल डिसइंटरेस्टेड लग रहा है अपनी माँ की बातों में। यही तो खुशी है, जब कहीं घूमने जाओ तो स्टेटस लगाओ। कहती है तुम्हारी सहेलियां कुछ लिखकर भेजती हैं? हाँ, कभी दिल लिख के भेज देती हैं, कभी कुछ लिख के भेज देती हैं, कभी कुछ लिख के भेज देती हैं। हाँ, वो भेजती हैं दिल बना के, हंसने वाला इमोजी, नहीं बोला जा रहा उनसे, लेकिन वो समझ गए। ये अम्मी लोग, फ्रेंड्स, अम्मी लोग कितनी भोली होती हैं। और तू कितनी बेवकूफ है कि तूने अभी तक आंख रगड़ कर अपनी साफ भी नहीं की, और मस्कारा जो है तेरी आंखों से लग लग के बिल्कुल डार्क सर्कल हो चुका है, चश्मा बना दिया है उसने तेरी आंखों पर। फ्रेंड्स देखो, मस्कारे ने हमारी आंखों के डार्क सर्कल बना दिए। एक स्क्रीनशॉट लगा दी, जरा देख लीजिए। तो फ्रेंड अब चलते, हो गया हमारा चेकआउट का टाइम, अब हमारी गाड़ी भी आने वाली है, तो बस चेकआउट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सब सामान वामान सब रेडी रखो। और अम्मी अपने जो है नाती के साथ फोटो खिंचवा रही हैं और नान फोटो खींच रहा है, देख लो अपने आईफोन से। नान अच्छे अच्छे फोटो खींचना हमारे हैदर के साथ। जब चालू अपना व्लॉग में दिखा देगी हैदर का फोटो, चालू हमारे ये फोटो भी जरूर दिखाना कि जब हमने हैदर के साथ फोटो लिया था। बिल्कुल छोटी चालू अप्पी अम्मी की चाली हैदर के साथ फोटो कह रही है, खिंचा ली सबके साथ फोटो, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे जितने भी थे ना उनके सबके साथ तो खिंचा ली। जो अपने मेंबर आए थे उनके सबके साथ भी अम्मी ने फोटो खिंचवा ली। रह गया था हैदर, तो बस लास्ट में हैदर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अम्मी अब मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाती है, हैदर के साथ फोटो खिंचाती। पूरे ट्रिप में बस शिकायत 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 ही कर रही। कभी कहती है अम्मी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाती, तो कभी कहती है इन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करी। अब रूहान का और हैदर का आ गया है टाइम, अब तुम्हारा टाइम गया, तुम बुढ़ी हो गई हो। अम्मी कह रहे हैं अम्मी अच्छा लगा, बस अम्मी तो रह गई थी, अच्छा लगा। अम्मी ने नाश्ता दबा के खाया है 2 दिन, तो अम्मी को तो अच्छा लगेगा। चलो अम्मी, रूहान इंतजार कर रहा है। अब जब घर जाने की बारी आ गई है तब रूहान याद कर रहा है। 2 दिन से यहाँ पे पड़ी पसर रही थी, तब रूहान याद नहीं कर रहा था। हाँ हाँ, हमें भी देखना है। देखो उसने वीडियो बना के भेजा है, कह रहा है एप्पल लेकर आना, ये रास्ते से ले लेना। और जब इसने दिखाया कि भाभी ने वीडियो भेजी है, तो उसमें ये वीडियो भेजने से पहले भाभी का 10:30 बजे का एक जो है मैसेज पड़ा हुआ है, जिसमें भाभी लिख रही है अरे चलो कोई नहीं, कल अच्छे से चिल करना। लेकिन यहाँ पचके हुए हैं, वो सारी खबर इसने भाभी को दी है। इसने लिखा है जी, और फिर इसके बाद इसने दिल बनाकर भेजा। ये हो रही है 10:42 पर बात। भाभी का मैसेज आया 10:25 पर, इसने जवाब दिया है 10:42 पर। और उसके बाद आज की, यानी कि जिस दिन का भी ये मतलब ये रिकॉर्ड किया, उन्होंने फोटोशूट किया है, उन्होंने ना केवल पहले जो है रूहान की वीडियो बना के भेजी है 1 मिनट 2 सेकंड की, और उसके बाद वीडियो कॉल पे बात हुई है सिर्फ 34 सेकंड। और भाभी ने लिखा है कल अच्छे से चिल करना, और ये चिल करके नाश्ता खूब टन करके खा के निकल ली। क्या ही चिल कर लेगी भाई। और सिर्फ इतना सुनाया जिसमें वो कह रहा बाऊ, कट मार दिया, कहती इसको फोल्ड करो, बीच से फोल्ड करो। अब अम्मी की ख्वाहिश सुन लो, एक कार में होना चाहिए, सब अलग अलग हो जाते हैं। मतलब पापा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती लंबा सफर अम्मी, क्योंकि पापा कुछ बोल देंगे, हमारा मजाक उड़ा देंगे। उसके लिए तो अम्मी बस लेनी पड़ेगी। चलो इंशाल्लाह अगली बार से बस लेकर आएंगे। ऐसे कायदे में ना इनको वही कर लेनी चाहिए। उन इतना बड़ा हो ही गया है कि अब गाड़ियों में क्या ही समाएगा। बेटी खाला एक बड़ी बस लेंगे इंशाल्लाह। ले भाई, ना तू वो मत ले,
तो वो ले जो सेलिब्रिटी इसके पास होती है। वैनिटी ले भाई तू, वैनिटी जिसमें तेरे को टॉयलेट, बाथरूम, नहाना धोना, खाना सब कुछ मिलेगा। और सोना तो तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास तौर से फीड कराना। कहता है अभी रुको, अपनी गाड़ी आएंगे ना, थोड़ी देर वेट करो। चलो चलो भाई, चलो भाई, बाय बाय। मैंने यहाँ सब कुछ करवा दिया है, अब चलते हैं सीधा घर। तूने करवाया है? क्या हुआ भाई, सामान ज्यादा हो रहा है क्या? क्यों यहाँ से इसने खरीदा है क्या? सिर्फ एक बॉल ही तो खरीदी है। हाँ, लेकिन नाश्ता कर करके ये डबल जरूर हो गए होंगे भाई, इसलिए जगह कम पड़ने लगी हो। कहता है अगर ना बन रहा हो तो लाओ उस गाड़ी में सामान रखवा दो, फिर चलो, अल्लाह हाफिज। और भाई साहब पिछली वाली सीट पे पूरा सामान भर के इतनी सी जगह में लड़की को बैठने को जगह दी। और क्योंकि शहर का भाई मजबूरी है तो इसलिए, वरना पिज्जा आगे बैठती और शहर पीछे बैठती। और फ्रेंड्स 3 घंटे बाद अब हम घर आ गए हैं अपनी आंखों पे डार्क सर्कल लेके। अब वो इसने आंखें थोड़ी और मसली होगी तो जो मस्कारा था ना वो पूरी आंखों के चारों तरफ फैल गया। अब देखो जरा स्क्रीन पर, रूहान आ गया था। फ्रेंड्स हम लोग थक कर आए थे, जब से ऐसे ही लेटे हैं, फीड कराते कराते हम बहुत ज्यादा थक गए। और ये डेफिनेटली सोई है गाड़ी में, इसने आंखें मसली है तो इसका जो मस्कारा जो आंखों की पलकों पे लग था ना, वो सारा का सारा उसने नीचे की स्किन को बिल्कुल काला कर दिया। और हैदर भी सो रहा है, फनी भी रेस्ट करने हैं, उसको तो रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रूहाना अब आएगा वापस से हैदर से मिलने के लिए। रोज वीडियो कॉल पे पूछा था, इसने एक बार भी दिखाया आपको? नहीं ना, झूठी औरत। अब वो बनियान में भाई साहब लेटे हुए हैं ऐसे जैसे वो जच्चा है और इसके बराबर में बच्चा है। कहते सर पे किसी कर लो। और ये सब मोमेंट रिकॉर्ड करी कि देखो भाई भाई का कितना प्यार है, देखो रूहान कितना प्यार करता है बेबी। अब भाई अपना कंटेंट तो शूट कर ही रही है, लेकिन भाई भाभी के कंटेंट को भी हम क्यों ना यूज करें। वो हमारे घर पर आता है तो अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाना, दूसरे के बच्चे को रिकॉर्ड कर कर दिखाना है। हाला कहती है ये कौन लाया है? बाऊ लाई है। ये कौन लाया है? बाऊ लाई है। बाऊ एप्पल लाई है? पूछे बाऊ से। उसने कहा एप्पल, तो कहता अब एप्पल रखे। इतनी मरी मरी आवाज में होती है जैसे अभी अब गिरने वाली है। एलेक्सा, ओ भाई एलेक्सा नहीं है वो, एलेक्सा होती है वो। और ये एलेक्सा है, इसको ये कहा जाता है, कमांड दिया जाता है एलेक्सा ये बजा दे। गंवार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये बेचारी अगर काश इंसान होती तो सबसे पहले ये कहती गंवार पहले मेरा नाम लेना सीख। तो बेटी खाला भी जो है खाते खिलाते दिखाई देती है उसको, क्योंकि चालू अप्पी का कंटेंट बन गया है ना भाई अब रूहान बेबी, तो हम भी उसको थोड़ा बहुत खिलाते हुए दिखा देंगे। नहीं तो इससे पहले कभी बेटी खाला का अटैचमेंट देखा है? 2 साल का होने को आया, कभी उनकी बेटी का अटैचमेंट देखा? कुत्ते से अटैचमेंट है दिखता है, लेकिन बच्चे से अटैचमेंट बिल्कुल नहीं दिखता। जैसे इतने से बच्चे को, चालू के बच्चे को चिपकाए रखती है अपने कंधे से। ओ नहीं अम्मी पहले मैं लूंगी, अम्मी इसको पहले मैंने नहीं लिया, अम्मी मैं लूंगी। ऐसे तो नहीं कहा भाभी पहले मैं लूंगी, भाभी मुझे दे दो, भाभी भाई मेरे को दे दो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सबके घर में ऐसी पोयम बजती रहे, बस माशाल्लाह सबके घर में बच्चा हो जाए। अबे किसी को चाहिए या नहीं चाहिए तू दुआ दे दे। कोई कुआरी है तो उसके घर में बच्चा हो जाए, किसी की जस्ट अभी शादी हुई है तो उसके घर में बच्चा हो जाए। भाई तेरे घर में हो गया ना बहुत है, सबको दुआ मत दे तू एक साथ में सबको हाँक रही है। सबके घर में जो है यही वो बजते रहे। भाई किसी के बच्चे बड़े हो गए, किसी के बच्चे टीनेजर हैं, किसी के बच्चे जो है ना 10-12 साल के हैं, बस ज्ञानी बाबा बन के ना सबको दुआ देते हैं, अल्लाह सबके घर में ऐसी पोयम बजती रहे, अल्लाह सबके घर में बच्चा दे दे, अल्लाह तो बच्चा दे दे, अल्लाह सारी ऑडियंस को बच्चा। नानी बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह सबके घर में राइम ऐसे ही बजते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह जाके अपना थोबड़ा धो कर आओ, जो काले डार्क सर्कल हो रहे हैं मस्कारा लगाने से। कितनी लीचड़ औरत है यार ये, इसको शक्ल देखने में शीशे में अपने कैमरे में देखने से नहीं पता चल रहा कि इसका मस्कारा फैल के इसकी काली डार्क सर्कल बना दी है उसने। और फ्रेंड्स अब हो गया है जुम्मा, जुम्मा मुबारक। अब हम ये भी दिखा देंगे हम सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सूरह रहमान पढ़ रहे हैं, कलाम पाक पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कल से आने के बाद हमने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि कल हम इतना थक गए थे, इतना थक गए थे। पहले तो हमने ओवरफ्लो होकर इतना ज़्यादा ठूस लिया था क्योंकि खाना तो फ्री का था ना फ्रेंड्स। और दोपहर को हमने दिखाया ही नहीं कि हम वापस रुके थे, कहीं रेस्टोरेंट में रुके थे, हमने खाना खाया। और ये भी नहीं दिखाया कि घर आके हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, कुछ भी शूट नहीं करा। मतलब वहाँ से निकले थे 10 साढ़े 10 बजे की, चलो 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे निकले होंगे। और 12 बजे निकलने के बाद 3 घंटे का इनका सफ़र था। 3 घंटे बाद तो इसका मतलब ये 3 बजे तक यहाँ पर पहुँच गए। 3 साढ़े 3 बजे तक दोपहर का खाना नहीं दिखाया, शाम का खाना नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया कि किसने क्या किया, कहाँ से मंगा के अरेंज किया। नहीं नहीं नहीं। और रास्ते में से भी खाना निकलाया, कहीं रास्ते में रुके भी नहीं, सीधा घर पहुँचे। भाई चालू अप्पी ने बहुत ही कंजूसी के साथ भाई प्लान बनाया, बच्चों को एक्टिविटी तक नहीं करनी थी क्योंकि उसमें भी पैसे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने आज व्लॉग स्टार्ट किया। जुम्मा था, नमाज पढ़ी, फिर हमने कुरान शरीफ पढ़ा, फिर हमने सूरह यासीन और रहमान भी दिखाया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो नहीं पता, सारी चीजें पढ़कर अब फ्री होकर अब हम व्लॉग बना रहे हैं। हमने सोचे चलो अब आपसे बात करते हैं, आपको अपडेट दे देते हैं। जैसे कोई मरा जा रहा हो इसकी अपडेट लेने की, कोई मरी जा रही है व्लॉग बनाने के लिए। कल सब बहुत ज्यादा थके हुए थे, थके में से ऐसे ज्यादा थके हुए थे क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी। और हमें तो आदत ही नहीं है जल्दी उठने की, हम
फ्रेंड्स 8 बजे उठ गए बिना नहाए, हमने कपड़े बदले, फिर हम जो ना अपने पैरों से चल चल के वहां तक गए, फिर हमने अपने हाथों से उठा उठा कर जबरदस्ती का सब कुछ नाश्ता पानी खाया, जितना भी नाश्ता था सब कुछ खा लिया हमने। तो इसलिए हम इतना ज्यादा, और जब ज्यादा खा लेते तो फिर क्या होता है, सुस्ती आती है, प्लस अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कितने बीमार हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम चल रहा है तो हम चलते हैं दूसरे वाले कमरे में, वहां जाकर व्लॉगिंग करते हैं और वहां जाके शिकायतें करते हैं। तो बेटी खाला ना एक स्पेशल चीज बना दी है, क्योंकि वो बहुत दिन से कहती कि करना है करना है। मैं सोची थी भाई बेटी खाला ने ऐसे क्या कर दिया है इधर के लिए, और वो क्या कर रही है, सिर्फ धागों की गांठें लगा रही हैं। एक होता है गंडा बनाना, यानी कि हर धागे पर कुछ पढ़ा जाता है और उसको करता है, जो कि मौलवी हाफिजी वगैरह बनाकर देते हैं, जो कि एक तरीके से आप ये मानते हैं, कहते हैं शिर्क है। जब छोटे थे, मैं कभी छोटी थी तब मैंने देखा था कि ऐसे पहना करते थे, मतलब तो लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते चले गए, इस्लाम पढ़ते चले गए, हाफिजी साहब ये सारी चीज़ें बताते चले गए कि ये सब चीज़ें शिर्क है, ये नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ दम पढ़ सकते हो, सूरह यासीन पढ़कर उसका पानी जो है वो पिला सकते हो, सूरह रहमान पढ़ सकते हो, या कुल पढ़ सकते हो, आयतल कुर्सी पढ़ सकते हो। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान की जो आयतें हैं वो आप पढ़ सकते हो, वो फूंक सकते हो, पर गंडा बनाकर गले में नहीं लटकाना है, लिख कर गले में नहीं लटकाना है। तो ऐसे बनाया जाता। अब वो ऐसे क्यों बुन रही है, कह रही है नज़र के लिए। है किसको नजर लग जाएगी, इसका मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको अपनों की नजर लग जाएगी उस लड़के। भाई इसने ऑडियंस को तो दिखाया ही नहीं है, तो क्या खुद की नजर से बचाने के लिए हाय बेटी खाला की नजर लग जाएगी प्यार की, या नान की नजर लग जाएगी, या पिज्जा की नजर लग जाएगी। ओफो, क्या पता सगी नानी की नजर लग जाए। कितना प्यारा लगता है हमारा शालू का बेटा, और हमने दुआ मांगी थी और हमने रोजे भी रखे थे इतने सारे कि अल्लाह चांद सा लल्ला दियो, चांद सा लल्ला दिया, चांद जैसा, जैसा हमारी चंदो है ना ये चालू, वैसे चंदो जैसा चांद सा बेटा है चंदू। लेकिन एक्चुअली जेनेटिक नाम की ना एक चीज होती है। तो चालू ने क्या है, अब जब इसके पास पैसा आ गया है, भाभी ने इसका हुलिया सुधार दिया है पैसे के बल पर, तो इसने जो ना ग्लूटाथायोन के इनके इंजेक्शन लगा के, विटामिन सी के इनके सबके ड्रिप IV लेके, आप देख लो जब ये आता था कितना गंवार और कितना रंग डल था फनी का। अब देख लो काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया है, पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ है लेकिन बहुत फ़र्क आ गया है। तो ये सारी ट्रीटमेंट ले लेकर इन्होंने ये नेचुरली अपने कलर किए हैं। भाई भाभी का कलर देख लो, जो पहले जब ये काम करते थे तब कैसे लगते थे, जब दूसरों के जो पेपराजी होते थे या मीडिया वाले जो चैनल होते थे उन पर जब इनके इंटरव्यूज आते थे तो इनके रंग कितने डल थे। तो जब उनकी औलादे होंगी तो भाई वो उन पर ही तो जाएंगी, जैसे माँ बाप बचपन में दिखते थे उनकी औलादे भी वैसी दिखती। मजा तो जब आएगा जब चालू अपनी फेस रिवील करेंगी। मुझे बहुत मजा आएगा भाई। वैसे मुझे पता है वो चालू जैसा दिख रहा है, चालू जब कैसे डिनाई करेगी, वो रूहान जैसा नहीं दिख रहा। तो बेटी खाला जो है नजर के लिए गंडे बना रही हैं, तो वो पहले छोटा था तो वो पहना नहीं सकते। कौन कह रहा था, हमारे यहाँ तो मेरे पापा तो छठी पर लाकर पहना देते हैं, मोतियों में बड़े ही खूबसूरत से, उसमें गोल्डन मोती से पड़े हुए होते हैं और काले मोती पड़े होते हैं, सफेद मोती पड़े होते हैं, काले धागे में इस तरह से बना हुआ होता है, वो लाकर बांध देते हैं। और हर 2-3 महीने में मेरे पापा नए लेकर आते, इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट में बोला था, हर 2-3 महीने में वो नए लेकर आते थे। और फिर क्योंकि हाथ की कलाई बढ़ जाती है ना बच्चों की, तो वो बांध, क्योंकि धागे तो होता है ये। और जब उसके साइज के कड़े आने लगे थे तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिए थे चांदी के कड़े, जो एडजस्टेबल होते हैं कि भाई एडजस्ट कर लेते हैं उसके फर्स्ट बर्थडे पर, क्योंकि वो प्रीमेच्योर हुआ था तो कमजोर होता है। बाकी सारे भतीजा भतीजों को तो सबको दिए थे, माशाल्लाह खूब पहने सबने। तो दिखाते हैं आपको, बेटी खाला भी बना रही है, दिखाते हैं आपको भी वो चीज। अस्सलाम वालेकुम फनी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नमाज हो गई तुम्हारी? पता है फ्रेंड्स, इसने नमाज का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहती पता है फ्रेंड्स, ये जो इनको ये टी शर्ट इन्होंने पहनी है ना, ये इनको उस दिन पहननी चाहिए थी जिस दिन हम जा रहे थे, तब मैंने वैसी टी शर्ट पहनी थी। देखो मैं फोटो भी लगा रही हूँ, इसको प्रूफ देना पड़ रहा है कि मैंने कौन सी टी शर्ट पहनी थी। भाई तू तोता बनी घूम रही थी, हमें पता था। तोता तो नहीं था, हाँ तोता तो ये बना बैठा है, तोते की मैना बनकर घूम रही थी ना, तो उड़ी उड़ी घूम रही थी, हमने देख लिया था। और शिकायत करती, फ्रेंड्स हमने टिंट नहीं लगाया, फ्रेंड्स हमने लिपस्टिक नहीं लगाई। कहती उस दिन इन्होंने ये वाली टी शर्ट नहीं पहनी, और फिर जब हमने रेड पहना था तब इन्होंने उसके नेक्स्ट डे रेड पहना। तो ये कभी ट्यूनिंग नहीं करते। भाई तेरे से मन भर गया उसका, 9 साल इश्क लड़ाया, 2 साल तेरी शादी को हो गए, अब के बच्चे की जान लेगी क्या? तो वैसे भी तू नहीं कहा था, पेरेंट्स बन गए हैं फनी, तुम बाप बन गए हो, तुम नंगे नहा नहीं सकते पूल में, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम मटर कश्ती नहीं। फ्रेंड्स इनको मना करो, अभी ये बाप बन गए तो तू भी तो माँ बन गई, तो तू ये चौचले क्यों कर रही है ट्विनिंग वाली निब्बी हरकतें? कहते ये फ्रेंड्स ये मेरे साथ कभी ट्विनिंग नहीं कर सकते, कह रहे दिल ट्विनिंग कर रहे हैं, हमारे दिल का मामला है। यही चापलूसी वाले शब्दों से तो तू इसको घायल कर देता है, और ये घायल होती जा रही। पगलैट जो है ये बोर आ गई है, काश इसकी आंखें खुले और ये अपनी आंखों से देखे
कि एक्चुअली ये कर क्या रही है। अरे आपकी बातों में मैं हार जाती हूँ, तभी तो मैं अपना दिल हार गई। मैं समझ नहीं पाई तो तुम कितने चालाक हो। चालू नाम मेरा है एक्चुअली में, तुम चालू हो। अरे हार नहीं सकता, ये दिल का मामला नहीं, ये बिल का मामला, पैसों का मामला है। जब बिल का मामला है, पैसों का मामला है, तो कपड़ों की क्या वैल्यू है। हाँ, कपड़े तो मैं से बहुत खरीद लूं, लाखों खरीद लूंगा, अब तो तेरे पैसे भी मेरे पास है। फ्रेंड्स, सारे कपल की फोटो होती है इतनी अच्छी, जब वो ट्रिप पे जाते हैं, ट्विनिंग करते हैं, एक जैसे फोटोज खिंचवाते हैं, लव बर्ड बने घूमते, पर ये कुछ नहीं करते हैं। अब हमारा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये नहीं करने देते। और इस टाइम पे देखो, अब इसने मुंह धोया होगा, नहाई होगी, या वो जो वजू बनाया होगा तो मुंह धोया होगा, तो देखो वो जो आंखों की कालोस थी या मस्कारे की जो कालोस थी वो छूट गई। अब जो डार्क सर्कल है सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, अब वो भी डार्क होते जा रहे हैं। होठों के आसपास का एरिया देखो डार्क है, कितनी ज्यादा चेहरे पर तिल तिल से अजीब अजीब से निशान हो रहे हैं। ये है भाई इसका असली चेहरा। और वो तो इतने पर भी ये टिंट लगा के बैठी है, ये इसके लिप होठों का ओरिजिनल कलर नहीं है। जाब में भी इसने टिंट भी लगा रखा है, गालों पे भी लगा रखा है। करता हूँ चालू, लेकिन बच्चों के सामने पॉसिबल नहीं हो पाता है। तू बच्चे को फीड कराता है क्या? तुम न्यू मदर है जो बच्चे के साथ नहीं हो पाता। उसने भी ताना मार दिया, पहले ही आप कौन सा कर लिया करते थे, पहले भी नहीं करते। हाय हाय, चालू पी के तो अरमान ही रह गए। और अब तो खैर सचमुच में नहीं हो पाता। आ गई इसकी बातों में। ले चलो पीतर को जिंदगी भर ये सब कुछ झेलना पड़े, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सारी चीजें जो है ना एडजस्ट हो जाती हैं। जहाँ नहीं होता वह चाहकर भी आप नहीं कर पाते, और सिर्फ रह जाते हैं एक्सक्यूजेस। सच में अब तो मेरा ही इतना ज्यादा दिल नहीं होता, तेरा दिल कितना होता है ये तेरे शिकायत करने के तरीका बता रहा है। चलो पे चल झूठी। मुझे ये रहता है ना बस हैदर ठीक रहे हैं। तेरे ट्विनिंग करने से, फोटो खिंचाने से हैदर को क्या प्रॉब्लम होगी भाई? वो बेचारा बच्चा बड़ा होके देखेगा तो कितनी नौटंकी थी। मेरी माँ हर चीज का बिल मेरे नाम का फाड़ देती थी, और उतना तो मुझे दूध भी नहीं पिलाया जितना मेरे नाम का बिल फाड़ दिया। मैं दूध पिला रही हूँ, मैं फीड करा रही हूँ। अभी नया फ्रेंड्स ना, हम लोगों को भी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। कितना एडजस्ट करेगी भाई? 2 महीने का होने को आया बच्चा, और आज कंप्लीट 2 महीने का हो गया, क्योंकि मैं ये रात के 12:15 बजे के करीब पॉडकास्ट बना रही हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि जब बच्चे 1-2 साल के हो जाते हैं तब माँ थोड़ी सी रिलैक्स होती है। फ्रेंड्स, आप लोग बताना। अरे आप लोग बताना, क्या तेरी ऑडियंस जितनी भी देखते हैं सबके 1-2 साल के बच्चे हैं क्या? और ये एक्सपीरियंस तो भाई भाभी से क्यों नहीं पूछ रही? तेरी भाभी का तो 2 साल का बच्चा हो गया, पूछ उनसे, सवाल कर। क्या भाभी आप रिलैक्स हुई हो? पहले ज्यादा सही था, अब ज्यादा सही है? दूध छुड़ा दिया है आपने, अब कैसा लग रहा है? अब कैसी जिम्मेदारी है, क्या है? पूछना उनसे। चालू अपनी बेकार की बातें तू ऑडियंस से पूछती। अब ऑडियंस के किसी के टीनेजर बच्चे हैं, किसी के बच्चे नहीं हुए हैं, कोई अनमैरिड है, कोई खुद ही बच्चे हैं, सबसे सवाल फेंकती रहती है बस एक के बाद। नहीं पता है, आप लोग बताना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे। हाँ, बड़े हो गए। कुछ के बच्चे तो शादीशुदा हैं, कुछ के बच्चे शादी हो गए, कुछ के पोती पोता हो गए, कुछ के बच्चे शादी लायक हो गए, कुछ के बच्चे अभी टीनेजर हैं, कुछ के बच्चे 10-11 साल के हैं, कुछ के बच्चे 5-6 साल के हैं, कुछ बच्चे ही हैं अभी। तू जो सबको पूछती रहती है ना, तू अपनी भाभी से पूछ, अपनी माँ से पूछ। तेरी माँ ने 2 बच्चे पाले, फिर 2 अपनी बहन के बच्चे भी पाले, और फिर तेरी खाला ने मिला जुला के तुम्हें और तेरे भाई को पाला, फिर अपने बच्चों को भी थोड़ी सी देखभाल करी है, फिर तेरी बाजा खाला ने एक बच्चा पाला। हाय, इतनी सारी माएँ तो तेरे घर में ही है जवाब देने को। और लेटेस्ट, सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा लेटेस्ट और सबसे ज्यादा हाईटेक टेक्निक वाली तो तेरी भाभी है। पूछना अपनी भाभी से, भाभी अब आप रिलैक्स हो, 2 साल का हो गया है रूहान। क्यों, वो तुझसे टिप्स शेयर नहीं करती है क्या? नहीं, मुझे लगता है जब तक फीड कराते हैं तब तक अपनी हेल्थ और ये जो ना सब चीजों को आप नहीं कर सकते। अब देख, एक और एक्सक्यूज दे रही है। भैया, फीड कराने वाली माएँ भी अपना वेट पुट ऑन नहीं होने देती है। हेल्दी खाना खाने के बाद भी वो फीड कराती हैं, और वही खाती हैं जो उनको डाइटिशियन ने बताया है। अच्छी डाइटिशियन से कंसल्ट करो, वो तुम्हें बताएंगी कि एक्चुअली आप ये खाकर भी आप अपने उस मदरहुड को एंजॉय कर सकती हो, और अपने बच्चे के लिए बड़े आराम से प्रॉपर वे में मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। अभी तू आलू के पराठे पेल कर आई है कल, उससे तेरे को मिल्क बनेगा क्या? किसने कहा है कि आलू के पराठे पेलने से आपको मिल्क बनेगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा? आप लोग बताना कि और ज्यादा जिम्मेदारी ना भाई, हम नहीं बता रहे तेरे को। तू अपनी भाभी से पूछ, अपनी माँ से पूछ, अपनी खालाओं से पूछ। ये थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे लगता है अभी नए में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नए में थोड़ा सा माँ को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पापा को भी हैदर के पापा को क्या एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही, उसको जब यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई जब वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया है, और अब तो वो कुछ करता ही नहीं है। हाँ, अब तो उसे कुछ करने नहीं दे रही एक्चुअली। अब सोच कर देखो, जब ये दिन भर उसको फीड कराती रहती है, तो जितनी बार ये फीड कराती रहती है उतनी बार फनी का काम है बब कराने का, क्योंकि अगर फनी बब नहीं कराएगा तो बच्चा डकार नहीं लेगा, क्योंकि ये एक बाप का कनेक्शन है। इसीलिए ये उसको रेस्ट आने देती है कि मैं फीड कराऊंगी हर 1 घंटे में, तुम हर 1 घंटे में इसको बब कराना। और रेस्टोरेंट गया भाड़ में, वहां तो
मैं बहुत सारे लोग रख लूंगी, तूने वैसे ही 25-26 लोग रख रखे हैं, मैं उन्हें पाल रही हूँ ना, तू रेस्टोरेंट नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। अभी इसका ज्ञान चलता रहेगा क्योंकि अभी बाकी है इसका ज्ञान, और हमारा भी अभी रिएक्शन बाकी है, तो वो पार्ट 2 में आप इंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं जाने से पहले बता दूं, जब तक हो सकता है मेरा दूसरा पॉडकास्ट आए, इसका शायद व्लॉग आ जाए, तो इसका अगला कंटेंट होने वाला है कि ये किसी 5 स्टार होटल में गई है प्रमोशन के लिए। अब आप ये समझ जाओ कि जब इसके फेस पर जो है हिजाब आ जाए और जब इसकी बॉडी पर अबाया आ जाए, तो समझो लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। और ये चली पेड प्रमोशन कराने के लिए, या प्रमोशन कराने के लिए, वो भी खा खा के प्रमोशन कराने के लिए। तो वहाँ पे ये दिख रही है कि वो बुफे लगा हुआ है, वहाँ से ये सारा खाना सर्व कर रही है, पिज़्ज़ा नान को लेकर गई है। और अगला कंटेंट इसका वही आने वाला है, किसी अच्छे से होटल का। जब तक मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, हो सकता है जब तक इसका आ जाए, या ये भी हो सकता है कि मेरा पार्ट 2 पहले आ जाए। तब तक आप इसको एंजॉय करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।